हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं बेहतरीन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है। एक हमें इक्वेशन दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री में और आरएचएस में अलजेब्रिक में दे रखा है, रैशनल फंक्शन दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो हमें एक्स की वैल्यूज बताना है। हेज रियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन और नन ऑफ दीज। जो हमें कुछ इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसको मॉडिफाई करके हमें पता है कि cos x होता है हाफ एंगल फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई। मतलब अगर यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर उसका हाफ है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज नथिंग बट आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स इनटू ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स और ये बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स। और x हमारा 0 से पाई बाई टू है, मतलब x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से। अगर x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब ये cos x अगर आपको पता है तो cos x 0 से पाई बाई टू में वैल्यू देता है 0 से 1। तो cos x लाई करेगा 0 से 1 अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, है ना, 0 से 1। और जीरो हम ले रहे क्या, नहीं ले रहे, तो जीरो पर नहीं ले रहे तो वन भी नहीं आएगा। क्या हम पाई बाई टू ले रहे तो पाई बाई टू ले रहे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वन से हमारा आ जाएगा जीरो माइनस कॉस एक्स। और उसमें अगर वन जोड़ देंगे तो वन जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा, ये वन माइनस कॉस एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा वन। मतलब ये वाला जो क्वांटिटी आ जाएगा हमारा जीरो से वन ओपन, कौन, वन माइनस कॉस एक्स। अब cos x क्या होगा, अगर अभी हमने देखा कि cos x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा 0 से 1। तो अगर cos स्क्वायर x भी ध्यान से देखें तो ये भी लाई करेगा 0 से 1। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 होगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, है ना। खैर ये भी वन एक साथ वन नहीं होंगे क्योंकि जिस टाइम पे ये वन दे रहा होगा, जैसे x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये वन देगा, उस टाइम पे ये जीरो दे देगा, है ना। तो मैक्सिमम हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे कि भैया मैक्सिमम अगर हो गया तो ये वन होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा इसकी बस की नहीं है। तो आरएचएस अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा देगा तब भी मैक्सिमम वन होगा। अगर एलएचएस को हम ध्यान से देखें तो x प्लस वन बाई एक्स, अगर हमारा x पॉजिटिव है तो हमारा क्या पता है, हमें a ग्रेटर देन जी से क्या पता है कि इन दोनों का सम बाई टू इस ग्रेटर देन होगा इन दोनों के प्रोडक्ट की पावर वन बाई टू। तो इन दोनों का प्लॉट करेंगे तो वन आ जाएगा, वन की पावर वन बाई टू वन हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो टू आ जाएगा। तो x प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा टू से बड़ा। कब, जब x पॉजिटिव है। और जब अगर x नेगेटिव है तो ये x प्लस वन बाई एक्स होगा, लेस देन होगा माइनस ऑफ a इंटू बी, मतलब x इंटू वन बाई एक्स। तो ये माइनस टू से छोटा होगा, है ना। तो जो आर एच एस है हमारा वो हमारा आ गया टू से बड़ा है और माइनस टू से छोटा है। पर हमारा एलएचएस जीरो से वन के बीच में है तो ये जीरो से वन के बीच में आरएचएस तो दे ही नहीं सकता है कभी। कहने का मतलब क्या है कि आरएचएस टू से बड़ी वैल्यू देगा और माइनस टू से छोटी वैल्यू देगा, और एलएचएस हमेशा जीरो से वन के बीच में देगा, मतलब दोनों कभी, और हमें चाहिए इक्वल टू। तो दोनों कभी इक्वल टू हो ही नहीं सकते, मतलब ऐसा एक्स है ही नहीं हमारे पास कि ये टू दे दे, ये तो टू दे रहा है मिनिमम, और ये टू दे दे, ये तो मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम बन देगा, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता ये। हेंस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है क्योंकि इसकी रेंज टू से बड़ी है, इसकी रेंज वन से छोटी है, और इसकी रेंज माइनस टू से छोटी है और इसकी रेंज जीरो से बड़ी है। तो माइनस टू से टू और जीरो से वन में कोई कॉमन नहीं है। इट मींस इसका क्या आएगा, नो रियल सॉल्यूशन, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।